हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिमांक के अवनमन का उदाहरण एग्जाम्पल करेंगे न्यूमेरिकल। सुनिएगा, किसी पदार्थ के 15 ग्राम को 150 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन हुआ। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो यहाँ पर दिया क्या किया गया है? दिया है पदार्थ की मात्रा बराबर 150 ग्राम। अब पदार्थ का अणुभार आपको ज्ञात करना है। और क्या दिया गया है? डेल्टा TF जो हिमांक में अवनमन आया है 1.2 आया है। और पदार्थ का इसमें KF का मान भी दिया गया है। KF बराबर दिया गया 1.86। तो आपको बता दें डेल्टा TF बराबर क्या होता है? KF गुणे भार बटे अणुभार गुणे विलायक की मात्रा। ठीक है, विलायक की मात्रा अगर ग्राम में अगर लिखना है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि KF का मान कितना है? 1.86। भार आपके पास 15 है। मालिकुलर वेट आपको ज्ञात करना है। ऊपर 1000 मैंने कर दिया। विलायक की मात्रा कितनी आपके पास? 150 ग्राम जल में घोला गया है। और आपका डेल्टा TF का मान है 1.2। तो ये जो आपका मालिकुलर वेट आपका निकल कर आएगा ये लगभग 155 आएगा। ठीक है, सवाल समझ में आया? समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम अपसामान्य गुणधर्म और अपसामान्य अणुभार पढ़ेंगे। आप जानते हैं ये गुणधर्म का मतलब होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये अपसामान्य गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्य गुणधर्म की बात चल रही है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। अगर मेरी बात समझिएगा, अगर प्रारंभ में लिए गए कणों की संख्या और विलयन में कणों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो गुणधर्म में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी कोई अंतर नहीं आएगा। और अणुभार जो होता है, मालिकुलर वेट जो होता है, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर प्रारंभ में और विलयन में विलेय की संख्या में कोई चेंज नहीं आता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी कोई चेंज नहीं आएगा और उससे आपके अणुभार में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन यदि आप कोई विद्युत अपघट्ट लेते हैं, विद्युत अपघट्ट अगर जान लीजिए आपने 1 मोल NaCl अगर लिया तो विलयन में डालने पर Na+ और Cl- बनेगा। तो 1 मोल आपके Na+ के बने और 1 मोल आपके Cl- के बने। तो कहने का मतलब ये था कि आपके पास 2 मोल तैयार हो गए। विलय पहले कितने लिया था? 1 मोल। अब बाद में कितना हो गया? 2 मोल आपके पास तैयार हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जब कणों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। देखिए, कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। और मालिकुलर वेट जो होता है
कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर विद्युत अनपघट्य लिया जाता है कोई विलेय पदार्थ, तो पहले जितनी संख्या होती है मोलों की, विलयन में जाने के बाद भी मोलों की संख्या उतनी ही रहती है, मोलों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पार्टिकल्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अगर चेंज ना हुई तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि कोई विलेय पदार्थ विद्युत अपघट्य ले लिया जाए, मान लीजिए आपने NaCl ले लिया, NaCl के आपने 1 मोल लिया और जब जल में डालेंगे तो Na+ बनेगा और Cl- बनेगा, तो 1 मोल आपके Na+ के बने और 1 मोल आपके Cl- के भी बने, अर्थात 2 मोल आपके तैयार हो गए। लिए कितने मोल थे? 1, 2 मोल हो गए। तो विलयन में जाने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 गुने हो गए। अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 2 गुनी हो जाएगी तो फिर मॉलिक्यूलर वेट उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये बढ़ेगा जितना, उतना ये घटेगा भी। क्या मेरी बात समझ गए? तो विद्युत अपघट्य मिलाने से जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, जो परिवर्तन आता है, तो उसका नाम होता, उसे कहते हैं अपसामान्य अणुसंख गुणधर्म। और जो अणुभार में कम परिवर्तन आया, इसको बोलते हैं अपसामान्य अणुभार। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये आपका हुआ एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, इस समस्या, आप मान लीजिए कि जैसे यहां पर देखा कि 2 मोल तैयार हो गए, क्योंकि ये विद्युत अपघट्य ऐसा है कि प्रबल विद्युत अपघट्य है। अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में परिवर्तन हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट में भी परिवर्तन हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये जो अंतर आया, इसका समाधान करने के लिए, इसका सही सही कैलकुलेशन करने के लिए वान टॉप ने एक प्रयोग किया था। अब प्रयोग करने के बाद एक नियम दिया था जिसकी सहायता से हम इसके आगे हम वान टॉप फैक्टर पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू। ओके।